सेल नाम आज हम लोग ल्यूसेंट का कोशिका विज्ञान के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो वो हमने सेल पढ़ लिया है तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? सेल जो है सेल्यूला से आया था। फ्लेमिंग, लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो इसको रॉबर्ट हुक ने दिया था। आगे, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? अगर राइबोसोम ना हो तो क्या नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो राइबोसोम जाना जाता है किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम नहीं करे, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? पावर हाउस ऑफ द सेल, भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसको कहा जाता है? अभी हमने बताया। गोल्गी काय, न्यूक्लियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी। सबसे बड़ा तो प्लास्टिड होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण तो जाहिर सी बात है राइबोसोम में ही होगा। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या है? प्लांट सेल का। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है। कोशिका को कौन निश्चित रूप प्रदान करता है? कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? डेफिनेट शेप। कोशिका झिल्ली, भित्ति, केंद्रिका, गोल्गी बॉडी। कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो यही होना चाहिए। इस तरह से हमने कर लिया है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। राइबोसोम में। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाएगा। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपर्युक्त सभी। तो प्लांट सेल में तो सभी पाए जाते हैं, बाकी ये सब एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ना तो वैक्यूल्स, ना ही सेल वॉल, ना ही तो सेंट्रियोल। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, मतलब रेस्पिरेशन। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। आवर्डी लवक, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। आवर्डी लवक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। आवर्ड होगा मतलब जो कि कलरलेस होगा। जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में नहीं, जड़ों की कोशिकाओं में प्रकाश से दूर होता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रूप प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट तो नहीं। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो फूलों को, फूल कलरफुल होता है, क्रोम होगा। पत्तियों को हरा रंग देता है, सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या मतलब अपने आप को ही ख़त्म कर लेती है। कौन? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्गी बॉडी। इसमें ढेर सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अगला ही क्वेश्चन था ये तो। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 80% से अधिक 90%। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि
की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। लुई पास्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था सेल थ्योरी, इसमें ही ये बात बताई गई थी। आई थिंक दिस इज 2 and 4। या करेक्ट। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति कोशिका कला केंद्रक। मतलब किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका, प्लांट सेल और पशु मतलब एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोशिका भित्ति में अंतर होता है। गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, स्रावी, श्वसन। इनमें से क्या हो सकता है? स्रावी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? मतलब डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है। सेल ऑर्गेनेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें अपना खुद का डीएनए होता है? सेंट्रियोल, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में तो लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी राइबोसोम के पाए जाने के आधार पर दो तरह का होता है, RER एंड SER। तो RER पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम में भी क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान, डी डुवे, पैलेट एंड पता नहीं क्या लिखा है, टी बोदेरी। दिस इज अल्टमान। एंड कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? जंतु कोशिका में नहीं होता है। लवक, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदब्बी जालिका ER। लवक नहीं होगा भाई। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। लाइसोसोम की बात हो रही है। अंतःकोशीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, अंतःकोशीय पाचन, डाइजेशन, क्योंकि इसमें ढेर सारे एंजाइम है। कोशिका भित्ति होती है पारगभय, अर्धपारगम्य, सेलेक्टिव, परमिएबल, अपर सेलेक्टिव, पारगम्य। अच्छा, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन होती है तो सेलेक्टिव, सेल वाल है तो शायद ये पर बाहरी जगह से बचाती है। पारगम्य होती है, कोशिका को एक निश्चित रूप देती है। आई डोंट थिंक दिस इज। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। भीतरी वलन माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाई जाती है, सेकेंड लेयर की जो होती है उसमें जो फोल्डिंग होती है। क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स, माइक्रोसोम। क्रिस्टी सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होगा? जीवाणु में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोट। तो क्वेश्चन क्या है? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉन रे हचिंसन। डार्विन ने तो बिल्कुल नहीं किया था, पुरकिंजे ने किया था। भौतिक आधार है फिजिकल बेसिस ऑफ, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। भौतिक आधार है, यह कथन किसने कहा था? हेनरी लैमार्क, हक्सले, ट्राइवेनेस। ये हम MP कौशिक की बुक में डायरेक्ट पढ़ते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हक्सले के शब्दों में। DNA के द्विहेलिक्स, डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? DNA के वाटसन एंड क्रेग, फिशर एंड हॉलडॉनी, लैमार्क एंड डार्विन, ह्यूगो डे व्रीज। वाटसन एंड क्रेग ने डबल हेलिक्स मॉडल। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, स्वान, हॉफमेस्टर, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। क्रियात्मक, फंक्शनल गतिविधियां केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया। जीवद्रव्य केंद्रक द्वारा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सबको कंट्रोल करता है और खुद कुछ भी नहीं करता।
गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था हॉफमेस्टर, वॉल्डेयर, सूटन, वैगनर ने, वॉल्डेयर ने। अंतःप्रदबी जालिका की खोज की थी, ईआर की खोज की है किसने? सटन ने, पॉर्टर, वाटसन, रॉबर्ट्स। पॉर्टर, सटन, सटन, पॉर्टर, कंफ्यूज्ड। ईआर की खोज की थी पॉर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल एंड रस्का। स्लाइड एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी। फ्लेमिंग एंड ब्राउन न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की खोज की है। वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल दिया। नॉल एंड रस्का। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? जीवाणुओं में, हरे शैवाल, कवको, लाइकेन में। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, जीवाणु होगा। सर्वाधिक संख्या गुणसूत्र पाया जाता है गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ऑफियोग्लॉसम में। 1265 लगभग पाया जाता है इसमें। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से। कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य, केवल केंद्र और एनी कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जाहिर सी बात है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। हैदराबाद में है, बेंगलुरु में नहीं है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका पूछी गई है। माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड, आरबीसी। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है इसमें। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ओके। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। इतनी कठिन हिंदी है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। निष्पादन इसमें सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक ही प्रकार की नहीं होती भाई, अलग अलग होती है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? सेमी परमिएबल है। सेमी मतलब आधी। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली नहीं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संघात्मक घटक है, संरचनात्मक घटक है? संरचनात्मक कोशिका भित्ति, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम, नॉट मैग्नीज। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। गोल्गी बॉडी से बनता है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। एक इमारत में ईंटें जीवों में कोशिकाओं के समान है, ऊतकों, अंगों, ग्रंथियों कोशिकाओं के समान है, क्योंकि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। आर यू कैन से दैट सेल इज द यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी जैसे किसी इमारत में सभी ईंटें बराबर एक ही जैसी होती हैं। अगर वो इमारत के बारे में जानना है तो आपको उस ईंटे की क्वालिटी को जानना होता है। वैसे ही पूरी बॉडी के बारे में जानना है तो एक सेल के बारे में पढ़ा जाता है। इसलिए ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ने से पहले सेल को पढ़ते हैं। सेल से बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की यूनिट है, बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है क्या? सेल।
वैसे ही जैसे इमारत की फंडामेंटल यूनिट एक ब्रिक है। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। आई होप ये बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में अलग टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे।